Good morning, students. Today I am going to discuss 5th chapter, that is surface chemistry. What is surface chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and phenomena that occur at the surface or interfaces. सरफेस केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसके साथ डील करती है? नेचर ऑफ सरफेसेस के साथ, और कौन कौन से फिनोमिना उसके ऊपर हो रहे हैं. अब मेनली 2 टाइप के फिनोमिना होते हैं सरफेस के ऊपर, एक एड्जॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? Adsorption, the phenomena of attracting and retaining the molecule of a substance at the surface of a solid or a liquid, resulting into higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk is called adsorption. जो only surface पे होती है और जो भी चीज़ adsorb हो रही है उसकी concentration surface पे बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं adsorption. For example, चौक है हमारे पास, हमने इंक डाल दी, इंक चौक के ऊपर डाली तो थोड़ी सी इंक चौक में एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी की इंक बहना शुरू हो जाएगी. अब हम चौक तोड़ के देखेंगे तो चौक का इनर सरफेस वाइट ही होगा, बट जो उसका अपर सरफेस है वो डार्क ब्लू कलर का होगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है बेटा वो ओनली सरफेस फिनोमिना है. जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ओनली सरफेस पे ही होती है. अब एक चीज़ होती है बेटा एड्जॉर्बेंट, एक होते हैं एड्जॉर्बेट. अब एड्जॉर्बेंट क्या है? द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन अकर. वो सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होती है. फॉर एग्जांपल चौक का जो सरफेस है, चौक है जो, वो एड्जॉर्बेंट है. जो मैंने इंक उसके सरफेस पे डाली वो क्या है? एड्जॉर्बेट. तो सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होती है उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है उसको एड्जॉर्बेट बोलते हैं. द सब्सटेंस दैट गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द solid surface due to the intermolecular attraction are called adsorbate. The phenomena of adsorption of gases on the surface of metal is called accretion. जब मेटल के सरफेस पे गैसेस एड्जॉर्ब होती है, ऑक्साइड बना देते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन एड्जॉर्ब होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर कोई गैस एड्जॉर्ब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूलेशन. नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. हम अपनी डेली लाइफ में बेटा एड्जॉर्प्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल. आपको पता है आप जो शुगर लेते हैं वो शुगर की जो प्योरीफिकेशन है, सफाई है, वो वाइट कलर की कैसे हो जाती है? गन्ने के रस से बनती है. गन्ने के रस का कलर ब्राउन होता है, बट जो शुगर हम लोग डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं उसका कलर वाइट होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो शुगर है, जो गन्ने का रस होता है, जब उसको गरम करते हैं, कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं उसकी प्योरीफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर चारकोल डाला जाता है. जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो कार्बन क्या कर लेता है? चारकोल क्या है? कार्बन, ब्लैक पाउडर, उसको डालते हैं. वो क्या करता है? अपने सरफेस पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको क्या कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है, और जो फिर उसको हम फिल्टर कर लेते हैं. फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो बिल्कुल प्योर होता है. नेक्स्ट है एग्जॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल. जितने भी डाई है, कलर्स हैं, डिफरेंट कलर होते हैं. अगर हमें सिर्फ एक कलर चाहिए तो डाई में से डिफरेंट कलर को एग्जॉर्ब करने के लिए भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं. और ये मैंने आपको बता ही दिया, गन्ने के रस से अगर शुगर बनानी है तब भी हम बोन चारकोल का यूज़ करते हैं. हड्डियों का चूरा डाला जाता है किसके अंदर? गन्ने के रस के अंदर, ताकि उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो उसको अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर ले और प्योर शुगर हमें मिल जाती है. तो एड्जॉर्प्शन हम डेली लाइफ में हम कपड़े डाई करवाते हैं, वो भी कौन सा फिनोमिना है बेटा? एड्जॉर्प्शन. जिस कपड़े पे एड्जॉर्प्शन हुई होती है उसका रंग जल्दी उतर जाता है, जिस कपड़े में एब्जॉर्प्शन हुई होती है वो कलर जल्दी नहीं जाते हैं. तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम डेली रूटीन में अपने देखते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अब एड्जॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द फिनोमिना इन विच द पार्टिकल ऑफ गैस और अ लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड. जिसमें थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसमें? एब्जॉर्प्शन में. एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है और जो एड्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिना है. जो फिनोमिना सिर्फ सरफेस पे हो रहा है उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं. जो बल्क में हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम स्पॉन्ज लेते हैं, पानी डालते हैं, स्पॉन्ज के बिल्कुल अंदर तक पानी चला जाता है, तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन. हम किसी कपड़े को डाई करते हैं, अगर कलर उसके दोनों तरफ सेम दिख रहा है तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन. अगर सिर्फ एक ही साइड पे थोड़ा कलर, दूसरी साइड पे थोड़ा लाइट दिख रहा है तो वो कौन सा फिनोमिना है? एड्जॉर्प्शन. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट. द कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू इट इज बल्क फिनोमिना.
ऑब्वियस है, जिसमें थ्रू आउट सेम कंसंट्रेशन होगी वो कौन सा फिनोमिना होगा? बल्क फिनोमिना। जिस पे कंसंट्रेशन ओनली सरफेस पे बहुत ज़्यादा होगी वो कौन सा फिनोमिना होगा बेटा? सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन अकर एट यूनिफॉर्म रेट। जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यूनिफॉर्म रेट में होती है, बट जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फर्स्ट रैपिड रहती है, पहले बहुत फास्ट होती है, फिर स्लो हो जाता है। मैंने आपको चौक की ही एग्जांपल दी। अगर कम इंक होगी तो चौक का सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बट अगर ज़्यादा इंक होगी तो जितना उसका सरफेस है उतना वो ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की इंक बहना शुरू हो जाएगी। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग में फास्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है जैसा ही उसका सारा का सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सॉर्प्शन। सम टाइम बेटा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होने शुरू हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कब एड्जॉर्प्शन हुई कब एब्जॉर्प्शन हुई। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज सॉर्प्शन। इन सम केसेस बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर टुगेदर एंड are not distinguishable in case the substance get uniformly distributed into the bulk of the solid, but at the same time its concentration is high at the surface than in the bulk. Such phenomena is called सॉर्प्शन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा? सॉर्प्शन बोलते हैं। अब बेटा एड्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। व्हाट इज पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट is more on the surface of adsorbent relative to its concentration in the bulk is called positive adsorption। जब उसकी concentration कहते हैं surface पे बहुत ज़्यादा हो तो उसको positive adsorption कहते हैं। Negative adsorption when the concentration of adsorbate is less on the surface relative to its concentration in the bulk, then it is called negative adsorption. For example, in cases some liquid solution it is absorbed that the concentration of the solute is less on the surface than in the bulk। अगर कहते किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सरफेस पे कम है देन इन द बल्क तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है और तब उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। इसकी मैं आपको एक और कॉमन एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने क्या ली? HCl को हमने पानी में डिज़ोल्व किया। पहले हमने ज़्यादा अमाउंट HCl का लिया, कम पानी लिया, तो HCl जो है हाईली कंसनट्रेटेड है, उसको हमने एड्जॉर्प्शन करवाई तो हाई आयंस ऑफ HCl एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब मैंने क्या किया? HCl को थोड़ा और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, जो पहले वाली कंसंट्रेशन थी उससे डाइल्यूशन और ज़्यादा बढ़ा दी। अब जब मैं उसको किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब करवाऊंगी तो कम आयन जो है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे। तो विद डाइल्यूशन के साथ नेगेटिव एड्जॉर्प्शन हो रहा है। जब हम कम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा आयन एड्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस, तो उसको पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। और जब कम आयन एड्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस तब हम उसको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये था एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस और पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन भी बेटा टू टाइप की होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो फिजिकली हो, जिसमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हो, और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो केमिकल रिएक्शन के साथ एड्जॉर्प्शन हो जाए उसको बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये देखिए डेफिनेशन, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय द फिजिकल फोर्सेस सच एज वीक van der Waals फोर्सेस, देन द एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और इसको बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट topic, what is the difference between physiosorption and chemisorption? तो नेक्स्ट है बेटा, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, वो रिवर्स हो सकते हैं, और उनमें जो एनर्जी होती है जब एड्जॉर्प्शन होती है तो बहुत कम अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पोजेस अ एक्सोथर्मल, देयरफॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर रेडियली एट लो टेम्परेचर। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे होते हैं, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो रिवर्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होते हैं। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑब्वियस है नेचर पे डिपेंड करता है, अगर नेचर दोनों की लाइक है तो भी वो दोनों एक दूसरे के सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे, अदर देन उसकी एड्जॉर्प्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट। इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन द स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट इज सेम एज in the bulk. Next है chemical adsorption. When the molecule of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by a chemical forces or chemical bond, then adsorption is called chemical adsorption. अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रिलीज होगी जब भी एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट
सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। सेकंड है इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में चली गई तो बैकवर्ड में नहीं आएगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अगर तो प्रोसेस हमारा ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है तो हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हाई सिलेक्टिविटी। ऑब्वियस है जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं वो हाईली सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑफ स्पीशीज। सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, देयर इज़ अ स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम देन इन द बल्क, और बल्क से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन। नेक्स्ट है बेटा एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। जब 1 मोल एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट ये है डिफरेंस, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस मैंने आपको इसके नोट्स दे दिए हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट एंड द equilibrium gas pressure at constant temperature is called an adsorption isotherm। isotherm का मतलब क्या है, आइसो मीन्स सेम, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। जहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। इसके लिए बेटा दो आइसोथर्म आपको दे रखे हैं, एक है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और आपके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आता है तो मैं आपको यही वाले करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला आइसोथर्म है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x upon m with pressure P at a particular temperature was given mathematically by Freundlich in 1909. From adsorption isotherm the following observation can be easily made. एट लो प्रेशर, सबसे पहले हम प्रेशर क्या लेने जा रहे हैं बेटा, लो। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि x अपॉन m, x क्या है, एड्जॉर्बेट, m क्या है, एड्जॉर्बेंट। कितना अमाउंट एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो सबसे पहला इसमें ले रहे हैं हम एट लो प्रेशर। जब हम प्रेशर लो रहेंगे तो जो एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो x अपॉन m इज इक्वल टू kp, इसको 1 मान लिया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एट हाई प्रेशर, x अपॉन m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ना तो वो बढ़ेगी ना ही वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है दस एन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों के इंटरमीडिएट कर रहे हैं, मान लो ये 1 है तो ये 0 है, तो 1 के बीच का जो 1 और 0 के बीच का होगा वो कितना होगा, 1/n। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा इसके लिए। तो अगर हम प्रेशर वर्सेस x अपॉन m ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो बेटा जब हम प्रेशर स्टार्ट करेंगे, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, बट जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही इस जो मैंने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट करवाया इसमें यही प्रूफ हो रहा है कि जब प्रेशर कम है तो एड्जॉर्प्शन कम है, जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया एड्जॉर्प्शन बढ़ी, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो एड्जॉर्प्शन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब हमने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। ऑब्वियस है पावर जो है बेटा वो आगे आ जाती है, तो इसी के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया है। जो स्लोप है बेटा वो किस पे डिपेंड कर रही है, 1 अपॉन m पे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जो स्लोप है वो c पे डिपेंड करती है, तो 1 अपॉन n क्या है, स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, और जो स्लोप है वो 1 अपॉन n पे डिपेंड करेगी। आज के लिए इतना है।